नहीं सर, आप वहीं बैठिए। क्या हो गई? हरिप्रसाद जी कैसे? सर पापा को कल डिस्चार्ज दे रहा है। अभी भी कोई मुझसे बात नहीं कर रहा। तो सब कुछ कैसे हो गया, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सर मुझे रिजाइन करना होगा। What? सर आप ये मत सोचिएगा कि मैं मायूस होकर रिजाइन कर रही हूँ। मैं बस इस तूफान के थमने का इंतजार कर रही हूँ। सर मैं चाहती हूँ कि माँ पापा हम दोनों को पूरे सम्मान के साथ स्वीकार करें, और वो शायद स्वीकार कर भी लेते अगर ये बात इस तरह उन दोनों के सामने नहीं आती। सर वो दोनों बेचारे समझ ही नहीं पाए। बड़े सीधे लोग हैं ना सर, वो घबरा गए। सर मैंने इतने लोगों का दिल कैसे दुखा दिया, बात कैसे इतनी बढ़ गई, कुछ समझ ही नहीं आया। आप मेरी हिम्मत भी है और मेरी कमजोरी भी। और मैं डरती हूँ कि कहीं ये मत टूट ना जाए। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी। ये तो बस शुरुआत है विधि की बर्बादी की अम्बा जी। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। जो लोग दूसरों के साथ गलत करते हैं ना, उनके खुद के घर भी कभी नहीं बसते। और विधि ने तो हाथ ही गलत घर में डाल दिया है। प्रिया, मुझे तमाशे देखने में बहुत मजा आता है, और यहाँ तो पूरी की पूरी सर्कस चल रही है। मजा नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा मूड क्यों खराब है? कुछ नहीं, जाने दीजिए। ये जो विधि जैसी जरूरत से ज्यादा चालाक लड़कियां होती है ना, मुझे उनसे बहुत चिढ़ है। मुझे भी। सर मैंने ना कभी आपको पाने की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन इस अपमान की भी उम्मीद नहीं थी। सर दुनिया में कितने सारे लोग प्यार करते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन ये अपमान मिलापनी माँ ने हम दोनों की किस्मत में क्यों लिखा? अब मिलापनी माँ ने लिखा है तो आगे जो करेंगी वही करेंगी। मैंने सब उन पर छोड़ दिया है। सर आज मैंने 2 फैसले किए हैं। पहला आपके सामने रखा है, और दूसरा ये कि मैं सिर्फ आपसे शादी करूंगी। आपके सिवा और किसी से नहीं। विधि? नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं मान सकती। सर मैं किस की बात मानूं? माँ पापा की बात मानकर मैं रिजाइन कर रही हूँ।
लेकिन शादी किसी और से ना करने का हक तो है ना मुझे। ये एक फैसला तो सिर्फ मेरा होना चाहिए ना। इसमें ना किसी की बदनामी है, ना ही किसी की फीलिंग्स हर्ट होगी। सर, मैं अपना सच छुपा लूंगी, लेकिन एक झूठा रिश्ता नहीं निभा सकती। सर, मैंने सिर्फ आप ही से प्यार किया है और उम्र भर करती रहूंगी। चलती हूँ। विधि, यस प्लीज। क्या सच में देव रायचंद का विधि शर्मा के साथ अफेयर है? अगर हाँ, तो मैनेजमेंट का अगला कदम क्या होगा इस तरह के नाजायज संबंध के लिए? सुना है इस कांड के बाद इन्वेस्टर्स ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ये बात कहाँ तक सच है? मिस्टर रायचंद कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। हम उनसे जानना चाहेंगे उस लड़की के बारे में जिसने अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है और बिना क्वालिफिकेशन के उन्हें इतनी तरक्की मिल गई। मिस्टर रायचंद से पैसे लेते हुए मंदिर में इस तरह की लेन देन, कम से कम मंदिर की तो लाज रखते हैं आप लोग। मुझे लगा था आप लोग बहुत ही रेप्यूटेड मीडिया हाउस में काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके के गिरे हुए सवाल आप दो इज्जतदार लोगों पर उठा रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत ही लानत और शर्म की बात होगी कि मैं आपके किसी भी बेहुदा सवाल का जवाब दूं। ये बाकी विमेन एम्प्लॉयज का सवाल है। आप इस कंपनी के एचआर हेड है और मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी, तो ये आपकी जवाबदेही बनती है बाकी एम्प्लॉयज के प्रति कि क्या वो यहाँ महफूज है या नहीं। क्यों? आपने इस कंपनी के बारे में कुछ और भी सुना है पहले? और अगर आपने इस कंपनी के बारे में कुछ भी सुना है तो आप ये जरूर जानते होंगे कि ये कंपनी विमेन फ्रेंडली और सपोर्टिव है। यहाँ काम करने वाली हर एक लड़की अपने आप को बहुत ही महफूज महसूस करती है। मैं भी एक औरत हूँ, सो प्लीज इत्मीनान रखिए इस बात का। और मेरे ही सामने आप विधि का, क्या कहते हैं आप लोग उसे, चरित्र हनन करेंगे तो बीइंग विमेन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि विधि अभी भी इस कंपनी की एम्प्लॉय है। और मेरे ख्याल से आप लोग भी पढ़े लिखे और समझदार हैं, तो प्लीज थोड़ी गरिमा रखिए अपने प्रोफेशन की। इस तरह की लड़की को तुम हमारे घर पे लेकर आ रही थी बहू बनाकर अर्जुन के लिए। थैंक गॉड जब ये सब ड्रामा हुआ तब अर्जुन यहाँ नहीं था, वरना जाने किस तरह के ट्रॉमा से गुजरता बेचारा। ये लड़की ना मुझे शुरू से खटकती थी, शुरू से, पता नहीं क्यों, मगर उसका कैरेक्टर इतना कलरफुल होगा, आई हैड नो ब्लडी आइडिया। मेरी सोच से बहुत बहुत आगे निकली तुम्हारी ये फेवरेट विधि। एक मिनट, ये लड़की की बात आते ही तुम लोग कैरेक्टर की बात बीच में क्यों लाते हो? और फिर देव के कैरेक्टर का क्या? हाँ, आई नो ये जो कुछ भी हो रहा है मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन हाँ, अभी भी तुम्हारी समझ के बाहर है ये सब। सब चैंस गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, क्या समझना है इसमें? अब ये लड़की अपनी बाप की उम्र के आदमी को फंसाने की कोशिश कर रही है, और वो भी कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं, इंदौर का सबसे रईस आदमी। देखो कैसे अपनी भोली शक्ल से देव को यूं ट्रैप करके रखा उसने। अच्छा, तो फिर देव का क्या? उसे भी तो समझना चाहिए ना कि ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ लिंक होना इट्स नॉट गुड फॉर द ऑफिस डेकोरम। एचआर पॉलिसीज के खिलाफ है ये सब। तुम अभी भी पॉलिसीज और डेकोरम को लेके बैठी हो। जब से वो लड़की ऑफिस आई है ना, देव ने इन सब पॉलिसीज डेकोरम को यूं ट्रैश बिन में फेंक दिया। बस रोमांस चल रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये देव विधि को हो क्या गया है? विधु, तू फिर से मंदिर की सेवा में लग गई। अरे मैंने तुझसे कितनी बार कहा है तू ऑफिस।
तू छोड़ दे, मैं कर लूंगी। नहीं माँ, अब से सारे काम मैं ही करूंगी, आप कुछ नहीं करेंगी। जैसे पहले मैं किया करती थी ऑफिस जाने से। अब तो मिलापनी माँ है ना, एक दिन यही आपने मुझे और देव सर को मिलाया था, लेकिन आज माँ, आज मैं अपने माता पिता के प्यार की भीख मांगती हूँ आपके सामने। मुझे मेरे माता पिता का प्यार लौटा दो, मेरे पापा का लाड, मेरी माँ का दुलार मुझे लौटा दो माँ। मेरे सबसे कीमती रिश्ते खो गए माँ, उनसे मिला दो ना। भाई हलवा कैसा है? अरे आपने तो अभी तक छुआ भी नहीं। आई एम रियली ऑफेंडेड। आज श्री अभिमन्यु रायचंद जी ने अपने हाथों से अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन उसके बड़े भाई ने आज पहली बार नाश्ता खाने से इनकार कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज। ऐसी बात नहीं, अभी वो बहुत कुछ हो रहा था ना, इसलिए। I'm sorry भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। अरे नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके। तू मुझे बता, वो तेरा टूर कैसा था? हाँ, टूर तो अच्छा था और मैंने न्यूज़ भी सुनी। सॉरी यार, अभी मैं तुम लोगों को बताने वाला था, लेकिन इट्स ओके भाई, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, रियली कुछ भी नहीं। अब ये हलवा खाइए। अरे ये हलवा तो ठंडा है। इट्स ओके। ऐसे कैसे इट्स ओके? भाई अगर हलवा ठंडा खाए ना तो उसकी इंसल्ट होती है। आप 1 मिनट दीजिए, मैं हलवा गर्म करके लाता हूं। प्रणाम चाचा जी। प्रणाम चाची जी। हाँ हाँ, हो गए तेरा सब ढाकी झंडा। तो अब चुपचाप कोई कोना पकड़ ले। भाई साहब अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि तुझे देखें और फिर आईसीयू चले जाएं। बेटा वो कहना कि भाई साहब को कोई टेंशन नहीं दे सकते, उनके सामने कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे उन्हें गुस्सा आए या कोई सदमा लगे। कुछ ही दिन की बात है बेटा। अरे छोड़िए ये सब, आप जाके भाई साहब का कमरा तैयार कीजिए। मैं तो मीठी पर दुनिया तो खा रही, कहीं जीजी को ऐसा ना लगे कि मैं उनका कमरा टटोल रही हूँ। चाचा वो मैं आपके साथ चलती हूँ, आपकी मदद कर दूंगी। ओ भगवान से इनाम में मिली हुई बेटी, तू ना बिना बात के कूद मत बीच में। इतना ही कुछ मना करने का तो जाके रसोई में चाय बना। अरे थके मांदे आए हैं, हॉस्पिटल में खड़े खड़े मेरे तो कमर अकड़ गई। वैसे भी तूने तो यहाँ पर अपने आशिक को बुला रखा था ना घर पे। चाय। इसके तो आसपास रहने से ही मुझे टेंशन होती है कि कहीं ये भाई साहब को ना ले बीते। कितना बुरा टेम आ गया है कि अब सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। अब भाई परिवार तो अपना ही है, छोड़ भी नहीं सकते। जाइए ठीक कर दीजिए कमरा आप। भाई ये रहा आपका गर्मा गर्म हलवा। अभी वो जो न्यूज में चल रहा था ना। अरे भाई वो सब बकवास है, एकदम बकवास। हाँ पर एक बात सच है कि आप और विधि एक दूसरे को चाहते।
अच्छा भाई, पहले आप ये हलवा खा के बताइए कैसा है। खाइए। अच्छा ना? अब बताइए, जो आपने पहले खाया था वो बेटर था या अभी जो गर्म वाला खाया वो बेटर है? अभी वाला बेटर है ना? ठीक ऐसे ही भाई, आपकी लाइफ में विधि के आने से आपकी लाइफ और बेटर होगी। भाई हमारी लाइफ ना ठीक इस गाजर के हलवे की तरह है। अगर हमारी जिंदगी में प्यार वाली गर्माहट ना हो ना तो पेट तो भर जाता है, लेकिन जिंदगी में मजा नहीं आता। और भाई विधि को चुनने का आपका जो फैसला है ना, बिल्कुल सही है। मैंने कहा कोई फैसला लिया अभी, बस चीजें अपने आप होती गई। अरे इसी को तो प्यार कहते हैं भाई साहब। और मैं ना बहुत खुश हूं आपके लिए भाई, वरना आप इतनी अमेजिंग फीलिंग को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। और उससे भी ज्यादा मैं खुश इस बात से हूं कि आपने विधि को चुना है। आई अप्रूव भाई। अरे भाई, अब इतना एम्बैरेस होने की जरूरत नहीं है। वो सेइंग है ना भाई, जब उड़ गई दिल की चिड़िया तो क्या करेगा मीडिया। देखिए भाई, आप और विधि दोनों एडल्ट हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, इनफ। कभी कभी ना भाई, हम छोटे भाई बहन अपने बड़े भाई बहन की फीलिंग समझ नहीं पाते। I'm सॉरी भाई। सॉरी मत बोल, तू तो मेरा सबसे प्यारा भाई है। मन हल्का कर दिया तूने। मैं तो ऐसे ही डर रहा था कि पता नहीं तुम लोगों को मैंने कौन सी मैस में डाल दिया। अब मैं आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लड़ाई में ना हम दोनों भाई हमेशा साथ रहेंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे मत भूल जाना। हाँ, इस टीम की लीडर मैं हूं। इतनी भी मेरी उम्र नहीं है कि मेरे बगैर तुम लोग पार्टी करो। और क्या बात है, किसकी सोहबत का किसको असर हो रहा है? देख रही हूं मैं, तो बड़ी समझदारी की बात कर रहा है, बिल्कुल देव की तरह, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने माँ। आज तो ऐसा लग रहा था जैसे अभिमन्यु मेरा छोटा नहीं बड़ा भाई है। ये तूने बनाया है? मेरे हाथ में जादू है। बोलिए अम्मा जी। तैयार हो ना? इन दोनों लव बर्ड्स का अगर दुनिया में तमाशा नहीं बना के रख दिया ना मैंने, तो मेरा भी नाम प्रिया रायचंद नहीं। आपको पता, मुझे कभी भी इस घर में इतनी एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट नहीं मिली, और इस विधि के लिए इस घर के सारे रिवाजों को ट्रैश में डाला जा रहा है। भाई साहब को कंधे पे बिठा के जुलूस निकाला जा रहा है। किस लिए? I mean, why? हमें सबके सामने एम्बैरेस करने के लिए? This is unbelievable. देव, पहले मेरी बात मान जाते तो बेचारी विधि को इतना बड़ा नरक भुगतना ही नहीं पड़ता ना। खैर, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ तुम्हें देखना बाकी है, और बहुत कुछ भुगतना भी बाकी है।